नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के जो प्रसिद्ध किले हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो जो 6 किले जो कि राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, उसके बाद अपन देखा था हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग के बारे में, उसके बाद अपन ने देखा था बीकानेर के जूनागढ़ किले के बारे में, एक अपन ने देख लिया था जयपुर के जयगढ़ के बारे में। तो और कौन कौन से किले हैं राजस्थान के जो कि प्रसिद्ध हैं, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जयपुर के और कौन कौन से किले हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। तो हम जयपुर के किलों के बारे में देख रहे थे। तो जयपुर में और कौन सा किला है? एक है नाहरगढ़ किला। तो जयपुर का नाहरगढ़ किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ का निर्माण, तो इस किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। पहले के टाइम पे, उस टाइम पे सवाई जयसिंह के टाइम पे मराठा आक्रमण जो है काफी ज्यादा होते थे। तो मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए, उनसे बचाव के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का जो निर्माण है ये करवाया था। तो सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यानी नाहरगढ़ किले का निर्माण जो है एक सिक्योरिटी के रूप में करवाया गया था, इसलिए इसको बोला जाता है जयपुर का पहरेदार किला। तो एक पहरेदारी के रूप में, यानी एक पहरेदार की तरह इस किले का निर्माण किया गया था, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जयपुर का पहरेदार किला। तो इस किले को बोला जाता है जयपुर का पहरेदार किला। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर का पहरेदार किला कौन सा किला है, तो ये बोला जाता है नाहरगढ़ किले को। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए, मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ये जो किला है नाहरगढ़ किला, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? इसका नाम पहले था सुदर्शनगढ़। तो शुरुआत से इसका नाम नाहरगढ़ नहीं है, इसका नाम पहले था सुदर्शनगढ़। पहले इसका नाम था सुदर्शनगढ़। एक नाहर सिंह भोमियो जी थे, उनकी याद में ये जो किला है उनके नाम पे बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था नाहरगढ़। तो बाद में इसका नाम चेंज करा था नाहरगढ़, शुरुआत में इसका नाम था सुदर्शनगढ़। तो पहले इस किले का नाम था सुदर्शनगढ़, कालांतर में नाहर सिंह जी भोमियो के नाम पे इनका इस किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था। और इस किले की क्या विशेषता है? तो इस किले के अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 9 एक जैसे महल बने हुए हैं। एक जैसे कितने महल बने हुए हैं? 9 महल बने हुए हैं इस किले के अंदर, जो कि देखने में एक जैसे हैं। तो इसका निर्माण, इन 9 महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। उनकी 9 रानियां थी, तो उन 9 रानियों के लिए तो माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए, तो अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था जयगढ़ किले के अंदर, तो नाहरगढ़ किले के अंदर 9 रानियों के लिए। तो जो माधो सिंह सेकंड थे, इनकी 9 रानियां थी, यानी कि इनकी कोई भी रानी जो है वो नाराज नहीं हो जाए, इसके लिए इन्होंने 9 एक जैसे महल बनवा दिए थे। तो ये ध्यान रखना है, 9 महल हैं जो कि एक जैसे हैं नाहरगढ़ किले के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था, अपनी 9 रानियों के लिए इन महलों का निर्माण करवाया था। इस किले के अंदर कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई हैं। तो कौन कौन से मुख्य इमारतें हैं जो कि इस किले के अंदर बनी हुई हैं? हमने सभी किलों की मुख्य इमारतें देखी हैं। तो अगर हम नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ किले के अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें जो हैं वो बनी हुई हैं? तो एक तो इसमें बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब कौन थे? मीरान साहब पहले इस किले के गवर्नर हुआ करते थे, तो इनकी दरगाह बनी हुई है यहाँ पे, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब जो हैं ये यहाँ के गवर्नर थे पहले, तो इनकी दरगाह बनी हुई है। एक यहाँ पे बनी हुई है घोड़े की मजार। क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार। एक बनी हुई है घोड़े की मजार, एक यहाँ पे हिंजड़े की मजार भी बनी हुई है।
तो यहाँ पे घोड़े की मजार बनी हुई है, हिंजड़े की मजार बनी हुई है, हिंजड़े की मजार। और कौन सी मुख्य इमारतें इस किले के अंदर बनी हुई हैं? नाहरगढ़ किले के अंदर एक इसमें बना हुआ है नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा। झालरा किसको बोलते हैं? झालरा बोलते हैं तालाब को। तो नाना साहब का झालरा बना हुआ है। 14 इस किले के अंदर बुर्ज बनी हुई हैं। तो 14 बुर्ज बनी हुई हैं, 14 बुर्जें बनी हुई हैं। तो 14 इस किले के अंदर बुर्ज बनी हुई हैं और इसमें एक गुफा भी बनी हुई है जिसका नाम है सीसा खान गुफा। सीसा खान गुफा। तो ये कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो कि नाहरगढ़ किले के अंदर बनी हुई हैं। तो अगर हम निर्माण की बात करें तो सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए, यानी मराठों से बचने के लिए, तो उस टाइम पे मराठा जो आक्रमणकारी हैं वो ज्यादा आक्रमण कर रहे थे, तो मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अब ये आक्रमण से बचने के लिए इस हिसाब से बनाया गया था ये किला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जयपुर का पहरेदार किला। ठीक है, पहले इसका नाम था सुदर्शनगढ़, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया किसके नाम पे? तो नाहर सिंह जी भौमियो थे, उनके नाम पे इसका नाम बदल के कर दिया गया नाहरगढ़। इस किले के अंदर 9 एक जैसे महल बने हुए हैं जिनका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने। तो अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल का निर्माण करवाया था यहाँ पे माधो सिंह सेकंड ने। कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई हैं, जैसे एक बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब जो है यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे पहले। एक इसमें घोड़े की मजार बनी हुई है, हिंजड़े की मजार बनी हुई है, 14 यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं, नाना साहब का झालरा बना हुआ है और यहाँ पे सीसा खान गुफा बनी हुई है। तो ये नाहरगढ़ किले के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो और कौन कौन से किले हैं राजस्थान के जो कि प्रसिद्ध हैं? एक है तारागढ़ किला जो कि अजमेर के अंदर है, और तारागढ़ किला जो है वो बूंदी के अंदर भी है। तो राजस्थान के अंदर तारागढ़ किला जो है वो 2 जगह पे है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तारागढ़ किला जो है कहाँ पे स्थित है? तो एक तो है तारागढ़ किला अजमेर के अंदर और एक है तारागढ़ किला बूंदी के अंदर। तो दोनों किलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में। तारागढ़ किला कहाँ पे है? हमने 2 जगह देखा तारागढ़ किला, एक तो है अजमेर में और एक है बूंदी के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1113 के अंदर जब अजय राज ने अजमेर शहर बसाया था, उसी टाइम पे इस किले का निर्माण कर दिया था। तो किसने करवाया था इस किले का निर्माण? अजय राज ने करवाया था, जिन्होंने की अजमेर की स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो 1113 के अंदर। तो 1113 के अंदर जब अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना करी थी, उसी टाइम पे इस किले का जो निर्माण है ये कर दिया था अजय राज ने। लेकिन उस टाइम पे इस किले को अजय मेरू गढ़ के नाम से जाना जाता था। तो इस टाइम पे इसका नाम था अजय मेरू गढ़। क्या नाम था? अजय मेरू गढ़। अजय मेरू गढ़। तो जब इस किले का निर्माण हुआ था उस टाइम पे इस किले का नाम था अजय मेरू गढ़। तो कालांतर में एक राजा हुए थे उडना राजकुमार, जिनको कि पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, उडना राजकुमार। उनकी रानी थी तारा। तो अपनी रानी तारा के नाम पे इन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तारागढ़। तो तारागढ़ नाम इस किले का कैसे पड़ा? जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो इसका नाम था अजय मेरूगढ़ किला, और जब कालांतर में उडना राजकुमार यानी कि पृथ्वीराज की रानी थी तारा, उनके नाम पे इस किले का नाम बदल के कर दिया गया तारागढ़। तो इसका नाम हो गया कालांतर में तारागढ़। क्यों पड़ा? तो उडना राजकुमार की रानी थी, यानी उडना राजकुमार जो पृथ्वीराज हैं उनकी रानी थी तारा, तो उनकी रानी का नाम था तारा। तो उनकी रानी के नाम पे इस किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया गया था। अगर हम पहाड़ी की बात करें कि ये जो किला है अजमेर का, जो तारागढ़ किला है, ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बिठली पहाड़ी पे। अजमेर में एक पहाड़ी है बिठली पहाड़ी। तो ये जो किला है ये बना हुआ है बिठली पहाड़ी पे, और इसीलिए इस
किले को बोला जाता है गढ़ बिठली किला। तो इसको क्या बोला जाता है? गढ़ बिठली किला। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिठली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इस किले को बोला जाता है गढ़ बिठली किला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गढ़ बिठली किला कौन सा है, कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर का जो तारागढ़ किला है इसी को बोला जाता है गढ़ बिठली किला, क्योंकि ये बिठली पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसको गढ़ बिठली किला जो है ये बोला जाता है। तो अजमेर का जो तारागढ़ किला है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। तो अगर हम जिब्राल्टर किले की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यूरोप के अंदर है जिब्राल्टर किला। उस किले से तुलना की गई है तारागढ़ किले की, इसलिए इसको बोला जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। और तुलना करी किसने है, यानी इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा किसने है? तो बीसव हैबर एक इतिहासकार हुए हैं, बीसव हैबर। इन्होंने इस किले की तुलना करी है यूरोप के जिब्राल्टर किले से, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किला इसको बोला जाता है। और इसकी क्या विशेषता है? तो मुगल शासक औरंगजेब का नाम सबने सुना होगा। तो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, उसने भी इस किले के अंदर शरण ली थी। तो औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने तारागढ़ किले के अंदर शरण ली थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, इन्होंने इस किले के अंदर शरण ली थी। तो कोई युद्ध लड़के आए थे, उस युद्ध के बाद में इन्होंने यहाँ आके तारागढ़ किले के अंदर शरण ली थी। तो कालांतर में ये जो किला है मराठों को दे दिया गया था। जोधपुर के एक राजा वे थे विजय सिंह, तो जोधपुर के एक राजा वे थे विजय सिंह, इन्होंने कालांतर में ये जो किला है तारागढ़ किला ये दे दिया था मराठों को। किसने दिया था? जोधपुर के राजा वे विजय सिंह ने। तो विजय सिंह ने कालांतर में ये जो किला है ये दे दिया था मराठों को। तो विजय सिंह ने तो ये किला दे दिया था मराठों को, और मराठों से इसको छीन लिया था अंग्रेजों ने। तो कालांतर में ये किला जो है अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजों ने यहाँ पे बाद में एक आरोग्य सदन बना दिया था इस किले के अंदर। तो क्या बना दिया था? आरोग्य सदन। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने। तो पहले तो इस पे मराठों ने कब्जा किया था, और मराठों से फिर अंग्रेजों ने इसको छीन लिया था, और अंग्रेजों ने इसमें आरोग्य सदन बना दिया था। तो ये इस किले के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तारागढ़ किले के बारे में एक तो आपको ध्यान रखना है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, कई बार पूछा हुआ है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से किले को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अजमेर के तारागढ़ किले को। और किसने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर, यानी यूरोप का जो जिब्राल्टर किला है इससे तुलना किसने करी थी? तो बीसव हैबर ने इसकी तुलना करी थी यूरोप के जिब्राल्टर किले से। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बिठली पहाड़ी पे, इसीलिए इसको बोला जाता है गढ़ बिठली किला। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अजमेर में और कौन सा किला है जो कि प्रसिद्ध है? तो एक यहाँ का प्रसिद्ध किला है अकबर का किला। तो अब हम देखते हैं अकबर के किले के बारे में। तो अकबर का किला कहाँ पे है? ये बना हुआ है अजमेर के अंदर। अकबर का किला कहाँ पे स्थित है? अकबर का किला ये है अजमेर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? तो जब नाम में ही अकबर आ रहा है तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। कब करवाया था? तो 1570 के अंदर। 1570 में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो इस किले को क्या बोला जाता है? इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसको बोला जाता है अकबर का दौलत खाना। तो यह आपको ध्यान रखना है, अकबर के किले को बोला जाता है अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना, तो इसको बोला जाता है अकबर का दौलत खाना। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है अकबर का दौलत खाना कौन से किले को बोला जाता है? तो अकबर के किले को बोला जाता है अकबर का दौलत खाना। अकबर के टाइम पे जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो अंतिम योजना बनाई गई थी, यानी इसकी जो संपूर्ण रणनीति बनाई गई थी, ये भी इसी किले में बनाई गई थी। तो हल्दी घाटी युद्ध की अगर हम अंतिम योजना की बात करें, उसकी जो संपूर्ण रणनीति की बात करें, तो ये जो रणनीति है इसी अकबर के किले के अंदर बनाई गई थी। तो
तो ये भी आप लिख सकते हैं, हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति जो है, युद्ध की अंतिम रणनीति, या फिर बोल सकते हैं अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। और सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात भी इसी किले में करी थी। तो कितना प्रसिद्ध किला है। एक तो इसमें हल्दी घाटी युद्ध की पूरी रणनीति यहीं पे बनी थी। और सर टॉमस रो जो हैं, जिनको थॉमस रो भी बोलते हैं, सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात करी थी, जो कि इसी किले में करी थी। तो इन्होंने जहांगीर से जो मुलाकात है, जहांगीर से मुलाकात जो है इसी किले में करी थी। तो कालांतर के अंदर इस किले पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और अंग्रेज इसके अंदर अपने जो हथियार है वो रखते थे। अंग्रेज इसमें क्या रखते थे? अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसको मैगजीन किला भी बोला जाता है। तो अंग्रेज इसके अंदर अपने जो हथियार हैं वो रखते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मैगजीन किला। और बाद में इसके अंदर एक म्यूजियम बना दिया गया था, अंग्रेजों ने ही बनाया था इसके अंदर एक म्यूजियम, और उसका नाम रख दिया था राजपुताना म्यूजियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजपुताना म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? अजमेर के अकबर के किले में, जिसको कि अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। 1570 में इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी युद्ध की जो पूरी रणनीति हुई थी, अकबर के टाइम पे हुआ था हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध की जो संपूर्ण रणनीति है वो भी इसी किले के अंदर बनाई गई थी। तो युद्ध के बारे में विस्तार से आप लोग राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति है वो अकबर के किले में बनाई गई थी। जहांगीर से मुलाकात हुई थी सर टॉमस रो की, वो भी इसी किले के अंदर हुई थी। अंग्रेज जो है, तो कालांतर में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था। तो पहले तो मुगलों के पास था, मुगलों ने बनाया था, तो कालांतर में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था और अंग्रेज जो है यहाँ पे हथियार रखते थे, इसलिए इसको मैगजीन किला भी बोला जाता है। और इसको राजपुताना म्यूजियम, बाद में इसके अंदर म्यूजियम बना दिया गया जिसे कि राजपुताना म्यूजियम बोला जाता है। तो ये अकबर के किले के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और कौन कौन से किले हैं राजस्थान के जो कि प्रसिद्ध हैं? तो हमने तारागढ़ जो अजमेर वाला था उसके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं तारागढ़ जो बूंदी के अंदर है। तो हमने देखा था कि बूंदी के अंदर भी तारागढ़ किला है और अजमेर के अंदर भी तारागढ़ किला है। तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में। तो तारागढ़ किला जो कि बूंदी के अंदर स्थित है उसके बारे में देखते हैं। तारागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर है। तो बूंदी वाला जो किला है तारागढ़ किला, इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा था? अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो ये झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है तारागढ़ किला। तो क्यों बोला जाता है? अगर हम दूर से देखते हैं तो झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, जैसे कि कोई तारा चमक रहा है झील के अंदर, ऐसा दिखाई देता है, तारे के समान दिखाई देता है। इसलिए इसको बोला जाता है तारागढ़ किला। तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे। भित्ति यानी भीत यानी कि दीवार। तो दीवार पे बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्र। तो ये जो किला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है, पूछा जाता है कई बार कि भित्ति चित्रों के लिए कौन सा किला जो है वो प्रसिद्ध है। तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो किला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के अंदर एक महल बना हुआ है, रंग महल। तो रंग महल के जो भित्ति चित्र हैं काफी खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं इसके अंदर। तो रंग महल बना हुआ है जिसका निर्माण करवाया था, यहाँ पे एक राजा हुए थे शत्रुशाल, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था।
इस महल के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, काफी खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं, यानी काफी प्रसिद्ध है यहाँ के भित्ति चित्र। तो रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे एक राजा हुए थे शत्रुसाल। तो शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था और यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी काफी प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं रंग महल के। तो काफी प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं रंग महल वाले जो भित्ति चित्र हैं। तो एक तो इसके अंदर बना हुआ है रंग महल, एक इसमें बना हुआ है चित्रशाला महल। चित्रशाला महल, ये जो चित्रशाला महल है इसको बोला जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है। तो चित्रशाला महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे एक राजा हुए थे उमेद सिंह। तो उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था चित्रशाला महल का। तो यहाँ पे दो महल बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है रंग महल और एक बना हुआ है चित्रशाला महल। दोनों ही जो महल है भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें से चित्रशाला महल का जो निर्माण है ये तो करवाया था उमेद सिंह ने, और जो रंग महल है इसका निर्माण करवाया था शत्रुसाल ने। इसमें से जो चित्रशाला महल है इसको बोला जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे बोला जाता है? तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है यहाँ पे एक महल बना हुआ है चित्रशाला महल, जिसका निर्माण वहां पे एक राजा हुए थे उमेद सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसको बोला जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसमें दो महल बने हुए हैं, रंग महल, तो इसमें एक दूसरा महल भी बना हुआ है रंग महल, जो भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन चित्रशाला महल के जो भित्ति चित्र हैं उनको बोला जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है, जिनका निर्माण, इस महल का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। जेम्स टोड प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने तारागढ़ किले के बारे में क्या कहा है, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। इन्होंने यहाँ के जो महल हैं इनको सर्वश्रेष्ठ महल बताया। तो जेम्स टोड ने यहाँ के जो महल हैं इनको सर्वश्रेष्ठ महल बताया। तो यहाँ के महलों को, यानी बूंदी के तारागढ़ किले के जो महल हैं उनको क्या कहा है? महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया। तो राजस्थान के जो किले हैं सर्वश्रेष्ठ महल, तो राजस्थान के जो किले हैं उनमें जितने भी महल बने हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ महल बताया गया है। बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसमें बने हुए जो महल हैं उनको बताया है। और किसने कहा है? जेम्स टोड, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इस किले के बारे में बोला है। अगर हम इस किले की मुख्य इमारतों की बात करें, इसमें कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? मुख्य इमारतें तो दो तो हमने देख लिए, एक इसके अंदर रंग महल बना हुआ है, रंग महल, एक इसके अंदर बना हुआ है चित्रशाला महल, एक इसमें बना हुआ है चित्रशाला महल, एक इसमें बना हुआ है अनिरुद्ध महल। अनिरुद्ध भी यहाँ एक राजा हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे बना हुआ है अनिरुद्ध महल। एक यहाँ पे बना हुआ है सुख महल। हमने सुख मंदिर के बारे में देखा था, तो सुख मंदिर जो है ये तो बना हुआ है आमेर महल के अंदर। सुख महल बना हुआ है बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसके अंदर। एक यहाँ पे बना हुआ है छत्र महल। तो हम देख सकते हैं कि इस किले के अंदर कितने सारे महल बने हुए हैं। इसीलिए जेम्स टोड ने यहाँ इसको क्या बोला है कि सर्वश्रेष्ठ महल है। तारागढ़ किले के जो महल हैं, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, इसके जो महल हैं वो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल हैं। और कौन सी मुख्य इमारतें इस किले में बनी हुई हैं? एक इसमें बनी हुई है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। एक इस किले के अंदर तोप भी रखी हुई है, काफी प्रसिद्ध तोप है गर्भ गुंजन तोप। तो गर्भ गुंजन तोप जो है वो भी बूंदी का जो तारागढ़ किला है इसी के अंदर रखी हुई है। तो गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है इस किले के अंदर। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें इसमें बनी हुई हैं? खूब सारे इसके अंदर महल बने हुए हैं, जैसे कि चित्रशाला महल बना हुआ है,
जिसे कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है। रंग महल बना हुआ है, अनिरुद्ध महल बना हुआ है, सुख महल बना हुआ है, छत्र महल बना हुआ है, रानी जी की बावड़ी बनी हुई है और ये गर्भ गुंजन तोप जो है वो भी इसी किले के अंदर रखी हुई है। तो ये कुछ मुख्य बातें देखी हैं अपन ने बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसके बारे में। सबसे ज्यादा तो ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए, तो यह आपको खासकर ध्यान रखना है। भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान के अंदर कौन सा किला जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है ये राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको तारागढ़ किला क्यों बोलते हैं? तो अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पे झील के अंदर चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है तारागढ़ किला। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दो प्रमुख महल बने हुए हैं, रंग महल, इसके अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं काफी खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं, और एक है चित्रशाला महल जिसे कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है। तो चित्रशाला महल का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने और रंग महल का निर्माण करवाया था शत्रुसाल ने। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसके बारे में अपन ने देख ली। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने आज की क्लास में कुछ मुख्य किलों के बारे में देखा। राजस्थान के अंदर और भी प्रसिद्ध किले हैं जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।